दर्शन देवी जी उपस्थित है। दर्शन देवी जी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। युवा संसद प्रोफेसर रतुल जी हमारे मीडिया वाले साहब को उपस्थित साहब का स्वागत है। सुरेश आर्य की मेहरबानी से कृष्णानगर से मुकेश देवरा जी हमारे कृष्णानगर से उपस्थित है। दिलीप सिंह जी हमारे उपस्थित है। अपने प्रेम जी उपस्थित है, का स्वागत है। वहाँ अपने लोगों से कुछ जो है बात करना चाहता हूँ, उनके साथ झुगरे की खीर खाना चाहता हूँ, पहाड़ी ककड़ी का रायता खाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कहाँ हो सकता है, और मैं कुछ बात भी करना चाहता हूँ, थोड़ी सी कड़वी होगी लेकिन वो खाना चाहता हूँ। मैंने कहा जो ककड़ी का रायता होगा उसमें भी काफ़ी मैंने कहा लौंग और राई डली हुई है। मैंने कहा जितना तेज़ वो लगेगा उतनी तेज़ मेरी बात भी लगेगी, मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये महेंद्र सिंह जी ने इन्होंने लग करके आप सबको आमंत्रित करके यहाँ को बुला लिया, और आप मेरे कई लोग मेरी एक टेलीफोन कॉल पर आ गए, अड़ोसी पड़ोसी से भी कहने का आग्रह किया, आप सब लोग आ गए। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मेरी भी क्या भाई लगाओ। नमस्कार, मैं हूं अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस। इस समय मैं मौजूद हूं यहां पर संस्कार वेडिंग पॉइंट पे, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा जो है यहां पर उत्तराखंडी जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को बढ़ाने के लिए जो है यहां पर जो स्टॉल लगाया गया है। और हरीश रावत जी से जानते हैं। हरीश रावत जी, बताइए कि क्या क्या आज के उत्पादों में है सर? झुंगरे की खीर है और काकड़ी का रायता है और कंडाली की पकौड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं हरीश रावत जी जो है अपने हाथों से, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी को जो है अपने हाथों से उत्तराखंड के उत्पाद यहाँ पर दे रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, और उन्होंने साफ कहा कि आज वो उत्तराखंड के जो उत्पाद है उनको बढ़ाने के लिए जो है लगातार काम कर रहे हैं, और इसी को लेकर आज उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। आप देख सकते हैं तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है, और इतनी भीड़ जो है आज उत्तराखंड के उत्पादों का स्वाद चख रही है। तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलेबी हो गया उत्तराखंड के, चाहे पकौड़ी हो गई, चाहे उसके अलावा जो है खीर हो गई, झंगोरी की खीर जो है, तमाम पहाड़ के उत्पादों का जो है आनंद ले रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम था वो विशुद्ध गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, और इसमें पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए था। पहाड़ के जो उत्पाद है वो देव योग से, सहयोग से, परमात्मा की देन से जैविक हैं, और सभी उत्पादों में औषधीय गुण हैं। तो उसी नाते आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस चीज़ के ध्वजवाहक रहे हैं, और उनके द्वारा समय समय पर उत्तराखंडी उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई गई है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का आज एक छोटा सा प्रयास था। इसमें समाज के विविध क्षेत्रों में सक्रिय व्यक्तियों को बुलाया गया था। राजनीतिक व्यक्तियों को अपेक्षाकृत निमंत्रण इतना नहीं था, और समाज के कई श्रेणियों के, कई वर्गों के, कई संगठनों के जो गैर राजनीतिक संगठन हैं उनके पदाधिकारी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर जुटे, और पहाड़ी उत्तराखंडियत, उत्तराखंड के संस्कार, उत्तराखंड के व्यंजन, उत्तराखंड के उत्पादों पर चर्चा, ज्ञानवर्धक बातें भी, और साथ में ही बहुत स्वादिष्ट उत्तराखंडी उत्पादों का, व्यंजनों का सबने लुत्फ उठाया। जी बिल्कुल होना चाहिए, और इस तरह के कार्यक्रम स्थान स्थान पर भी आयोजित होंगे, जिससे कि जो हमारी पहाड़ की बहुत सुंदर संस्कृति है और यहाँ के जो उत्पादों में औषधीय गुण हैं और जैविक है, आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि उत्तराखंड में कई साग सब्जियां उस समय होती है जब पूरे देश में वो कहीं नहीं होती है, और उनकी महक, उनके गुण इतने ज़्यादा हैं कि वो औषधि की तरह काम करती है। भोजन के साथ में वो व्यंजन भी है और औषधि भी है। तो इसे केवल उत्तराखंडी लोग नहीं, देश के बड़े बड़े जो अन्य क्षेत्र में अनुसंधान करता है उन्होंने भी माना है कि उत्तराखंड उत्पाद औषधि के समान है। आज सभी लोग इकट्ठे हुए तो आगे बैठेंगे, इसलिए जो भी कार्य योजना तैयार करके, और हमारे वरिष्ठ कई मार्गदर्शक, बहुत अनुभवी लोग थे, हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति आज उपस्थित हैं, तो उनके मार्गदर्शन में आगे बहुत अच्छा धरातल पर उतरने वाला काम। आज से केवल विचार विमर्श, बातचीत, एक पहाड़ के उत्पादों का, व्यंजनों का लुत्फ उठाने का कार्यक्रम था, पर कार्य योजना के रूप में आगे बैठ के इसमें बातचीत होगी। हरीश रावत जी का जो कार्यक्रम है ये
नॉन पॉलिटिकल है और इसमें जो है उत्तराखंडीय गढ़वाली उत्पादों को जो हमेशा से वो जो है बढ़ाते हैं, उसी का एक छोटा सा प्रयास है हरीश रावत जी का। और जैसे उन्होंने जो है जहाँ उत्तराखंड को जो है आगे बढ़ाने वाले जो उत्पाद हैं उनको जो है आज जो है यहाँ पे जो है अपने भोज में सम्मिलित किया है और जो है एक समाज को अच्छा मैसेज देने का उन्होंने प्रयास। देखिए, जिस प्रकार से हरीश रावत जी जो समय समय पे हमारे जो पहाड़ी के जो व्यंजन हैं उनको प्रमोट करने का कार्य करते हैं, आप चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, चाहे अन्य माध्यम से देखें, जहाँ भी जाते हैं पहाड़ी व्यंजनों के बारे में ज़रूर बात करते हैं। तो ये तो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, उत्तराखंड के लिए गौरव करने वाली बात है। और जो पहाड़ी व्यंजन है हमारे वही प्रमोट हो रहे हैं। कोदो झंगोरे को आज दुनिया में सभी लोग पहचान रहे हैं। यहाँ से हमारा कोदो झंगोरे बाहर वो कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसे। तो ये है कि हमारे समय समय पर हरीश रावत जी जो हैं वो ऐसे कार्यक्रम करने के उससे एक मैसेज आता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक मैसेज आता है कि हाँ, पहाड़ी उत्पाद भी हमारे कहीं ना कहीं जगह रखते हैं। हरीश रावत जी एक ऐसे मुख्यमंत्री और एक जैसे जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार पहाड़ के जो हमारे अन्न हैं, पहाड़ की जो संस्कृति है उसके ऊपर हमेशा जो है लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं और लोगों को सजग भी कर रहे हैं कि पर्वतीय जो समाज में हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है उसको बचाने के प्रयास में भी हरीश रावत जी का बड़ा योगदान है। और हम तो एक सामाजिक संस्था के लोग हैं, मैं अखिल गढ़वाल सभा का अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमारा जो भी व्यक्ति हमारे समाज के लिए या हमारी जो जिस अवधारणा से उत्तराखंड की जो स्थापना की थी, हमने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को जो भी लोग चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कोई अब यहाँ के प्रगति के बारे में बात करते हैं, हमारे उत्तराखंड की यहाँ के अन्न की बात हो, संस्कृति की बात हो, महिलाओं की समस्याओं की बात हो, एजुकेशन की बात हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारे स्वास्थ्य की बात हो, इन पे जो भी लोग बात करते हैं हम उनका समर्थन करते हैं। और हरीश रावत जी एक ऐसे जुझारू नेता हैं जो इस उम्र में भी लगातार अपने पर्वतीय अन्न हो गया, चाहे वहाँ की समस्याएं हैं, उन पर हमेशा फोकस करते हैं और लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं। विशुद्ध रूप से उत्तराखंड के उत्पादों को बड़ा आयाम, नए आयाम मिल सकें, नए जगह उनका प्रचार प्रसार हो सके और जगह ख्याति फैल सके, इसी मकसद से हरीश रावत जी ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। और आज भी उसी श्रेणी में ये अगला कार्यक्रम था। ये उनका ये जीवन भर का प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के उत्पाद जब दिखेंगे तब बिकेंगे और जब बिकेंगे तब टिकेंगे। तो ये उनका प्रयास हमेशा रहता है और उनके इस प्रयास के लिए निश्चित रूप में पूरा प्रदेश महसूस करता होगा कि हम सब उनके आभारी हैं। अच्छी सोच है, अच्छा कॉन्सेप्ट है और जो प्रयास वो लगातार इस ओर करते आ रहे हैं उसको और बल मिलेगा इस प्रकार के आयोजनों से। तो मैं समझता हूँ कि वो निरंतर रात दिन इसी बारे में सोचते रहते हैं कि उत्तराखंड के लिए और क्या भला हो सकता है। ये इसी के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए। देखिए, पौष्टिकता और जो ऑर्गेनिक पौष्टिकता की दृष्टि से हमारे ऑर्गेनिक उत्पाद तो वास्तव में दुनिया के सबसे श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ हैं, लेकिन उनको जो मार्केट देने का काम और स्वीकार्यता, कम से कम जो हमारी अस्थायी राजधानी देहरादून में है, जो स्वीकार्यता दी यहाँ के व्यंजनों में, यहाँ के जो प्रोग्राम थे सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रमों में, जो स्वीकार्यता प्रदान करने वाले हरीश रावत जी हैं। और हरीश रावत जी नित्य इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहते हैं और उनकी उत्तराखंडियत का अर्थ सिर्फ पहाड़ी व्यंजन नहीं बल्कि रुड़की का गुड़ भी होता है, गन्ना भी होता है। तो वो उत्तराखंडियता को टोटलिटी में हमारे पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों के उत्पादों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये जो आज का प्रोग्राम माननीय हरीश रावत जी ने रखा था, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका ये पहले से ये मानना है कि उत्तराखंडियत के ऊपर, उत्तराखंड के उत्पादों के ऊपर इनकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। हमारा जो भी मंडवा है, झंगोरा है, मंडवा तो आज की डेट में फिर भी जगह जगह पहुंच रहा है, मगर हमारे जो और पकवान है वो जगह जगह मतलब उत्तराखंड से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो उनकी पहल ये रही है हमेशा से कि जितने भी उत्तराखंड के उत्पाद है या उनसे बने जो भी व्यंजन है वो पूरे देश दुनिया में पहुँचे। आजाद प्रेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।